ट्रंप ने अपना दांव चल दिया है। उन्होंने दस्तखत कर दिया है। अमेरिका से भारत को मिल रहा है 50% टैरिफ यानी शुल्क का तोहफा। 50% के टैरिफ अमेरिका के प्यूनिटिव टैरिफ सैंक्शंस के टैरिफ लग गए और भारत के व्यापार की बर्बादी का दौर शुरू हो गया। स्टॉक मार्केट टुडे, अमेरिकी टैरिफ से घबराया शेयर बाजार, सेंसेक्स 600 अंक टूटा, निवेशकों की बढ़ी चिंता। करोड़ों लोगों की काली दिवाली शुरू हो गई। बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, मरीज अपना इलाज नहीं करा पाएंगे, लोगों के घर में खाने को रोटी नहीं मिलेगी और साथ में करोड़ों लोगों की रोजगार चली जाएंगी, बल्कि चली गई है। कि वो ट्रंप जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रचार तंत्र ने यज्ञ किए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट तक मांगा था और माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया था, आखिर वो अमेरिका बार बार भारत का अपमान क्यों कर रहा है? लाल किले से क्या कहा था, मैं अपने मछुआरे भाइयों को मरने नहीं दूंगा, मैं दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा। मछुआरे मर गए, खत्म हो गया, कहानी खत्म कर दी साहब। जो आदमी लाल किले की प्राचीर पे खड़ा होकर झूठ बोलता हो, उसके बारे में क्या कहा जाए? डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की तौहीन कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने हमें पाकिस्तान के साथ बराबर खड़ा कर दिया। मोदी सरकार की जो मूर्खता थी अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के समझौते को ना करने की, आज हमारे गले की फांस बन गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरल शब्दों में कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रूस के साथ जो हमारा समझौता है, जिसके अंतर्गत हम उनसे तेल खरीद रहे हैं, उसको लेकर ट्रंप ने अपना दांव चल दिया है। उन्होंने दस्तखत कर दिया है, यानी कि भारत पर 25% टैरिफ सिर्फ रूस वाले मुद्दे पर। इससे पहले 25% टैरिफ वैसे ही लगा हुआ, यानी कि अब अमेरिका से भारत को मिल रहा है 50% टैरिफ यानी शुल्क का तोहफा। और उसका परिणाम क्या दोस्तों? उसका परिणाम आज शेयर बाजार में देखने को मिला। आपकी स्क्रीन पर देखिए अडानी के न्यूज चैनल की सुर्खी हेडलाइन क्या कह रही है। यहां पर वो क्या कह रहे हैं, स्टॉक मार्केट टुडे, अमेरिकी टैरिफ से घबराया शेयर बाजार, सेंसेक्स 600 अंक टूटा, निवेशकों की बढ़ी चिंता। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि दरअसल निवेशकों की चिंता क्या है, क्यों बीएसई निफ्टी सब गोते खा रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि त्योहारों का मौसम आ रहा है, ऊपर से ट्रंप ने लगा दिए हैं 50% टैरिफ। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो ट्रंप जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रचार तंत्र ने यज्ञ किए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट तक मांगा था, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसे भारत ने कोरोना लहर की शुरुआत में भारत बुलाया था और माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया था, आखिर वो अमेरिका बार बार भारत का अपमान क्यों कर रहा है? वो अमेरिका भारत के हितों के खिलाफ क्यों काम कर रहा है उन मामलों में जहां भारत को जबरदस्त नुकसान होने वाला है? और यही असर आप शेयर बाजार में देख रहे हैं। 27 तारीख है भारत के लिए बुरा दिन, इससे बुरा दिन हो नहीं सकता था। सुबह भी बुरी है, शाम भी बुरी होगी। 50% के टैरिफ अमेरिका के प्यूनिटिव टैरिफ सैंक्शंस के टैरिफ लग गए और भारत के व्यापार की बर्बादी का दौर शुरू हो गया। दूसरा, जीएसटी के अंदर जो चीटिंग करनी है सरकार को, वो जीएसटी की चीटिंग भी बहुत जल्दी करीब करीब 11 सितंबर के आसपास जब मीटिंग होगी उसमें संपन्न हो जाएगा कि कैसे आपको 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने कहा कि हम आपको फायदा देंगे, आपका जीवन आसान करेंगे, आपके टैक्सेस कम कर देंगे, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आएगा पता लग रहा है कि उसमें एक पैसे की भी आपको राहत नहीं दी जाएगी, क्योंकि सारी स्टेट्स उसका विरोध कर रही हैं। बोलती है आपको जो भी करना है करो, रेवेन्यू लॉस नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास महीने में 10 करोड़ आ रहे हैं तो 10 करोड़ आने चाहिए। आप उसको 5% बोलो, 10% बोलो, 12 बोलो, 18 बोलो, 28 बोलो, 40 बोलो, जो मन करता है करो, मुझे रेवेन्यू में कमी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात, भारत अपनी तरफ से इतना बेबस है, वो दो चीजों से पता चलता है। पहली बात, याद कीजिए कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि बेशक मुझे इसकी निजी कीमत चुकाना पड़े, मगर मैं किसानों पर आंच नहीं आने दूंगा। अब ये निजी कीमत से उनका क्या मतलब है? क्योंकि आप जानते हैं कि अडानी के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट पहले से ही अमेरिका की अदालत में, और उस गिरफ्तारी वारंट को लेकर अब तक भारत सरकार ने गौतम अडानी को समन जारी नहीं किया है। पत्रकारों को समन देते हैं, विपक्षी दलों को भी समन देते हैं, मगर अपने परम मित्र गौतम अडानी को समन नहीं देते हैं। तो एक तरफ वो गिरफ्तारी वारंट है, उस पर कोई खबर नहीं है, दूसरी तरफ रूस को लेकर अमेरिका ने दबाव बना दिया है। मगर शेयर बाजार में क्या हाहाकार मचा हुआ है, पहले इस पर गौर किया जाए दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर आज यानी मंगलवार सुबह भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में 9:30 बजे ही सेंसेक्स 608.73 अंक यानी 0.75% टूटकर 81,027.18 पर आ गया, जबकि निफ्टी 183.10 अंक यानी 0.73% गिरकर 24,784.65 पर पहुंच गया। यह गिरावट सीधे सीधे अमेरिका के टैरिफ फैसले से जुड़ी है। ट्रंप की 50% टैरिफ धमकी अभी तो सिर्फ फैसला आया है और आज 27 तारीख है और सुबह सुबह ही भारतीयों के ऊपर एक बम फोड़ा है डोनाल्ड ट्रंप ने और उस एलामिया पर दस्तखत कर दिया है कि इस वक्त जो 25% टैरिफ था उसे बढ़ाकर 50% कर दो और ये 75% पर जाएगा। और साथ जो सैंक्शंस की बात है वो तो अलग, और उसके साथ ही भारत की स्टॉक मार्केट मुकम्मल तौर पर बैठ गई है, यानी एक मेजर गिरावट देखी गई है एक लंबे अरसे के बाद। और ये तो सिर्फ स्टॉक मार्केट की गिरावट है जो कि फैसले की खबर सुनने के बाद आई है। अब ये जो बाकी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं जिसमें $2 बिलियन की इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो रही है, ऑर्डर्स ख़त्म हो चुके हैं, साथ ही साथ यूरोप ने भी ऑर्डर लेने से मना कर दिया है क्योंकि
अगर ट्रंप के अगेंस्ट जाता है यूरोप का कोई भी मुल्क तो फिर ट्रंप उन पर भी टैरिफ लगा सकता है, क्योंकि इस वक्त ट्रंप ने जो धमकी दे रखी है कि मैं तुम्हें घुटनों पर लाऊंगा, तुम्हारी इकोनॉमी तबाह करूंगा, इवन के डेड इकोनॉमी का बाकायदा वर्ड ट्रंप ने यूज़ किया है इंडिया के बारे में। और उसकी कोशिश भी यही है कि भारत को उसकी औकात पर लाया जाए जितनी जल्दी हो सकता है, और इस पर वो डेस्परेटली ये काम कर रहा है। और भारत की इकोनॉमी के क्या हालात हैं वो आप इनसे खुद ही सुन लीजिए, और आगे जो हालात होंगे वो तो हम आपको बताते ही रहेंगे। का बाजार पर असर। वॉशिंगटन की ओर से सोमवार देर रात नोटिस जारी किया गया कि बुधवार से भारत से आने वाली कई सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगेगा। 50% टैरिफ आज से शुरू हो गए। करोड़ों लोगों की काली दिवाली शुरू हो गई। बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, मरीज अपना इलाज नहीं करा पाएंगे, लोगों के घर में खाने को रोटी नहीं मिलेगी, और साथ में करोड़ों लोगों की रोजगार चली जाएंगी, बल्कि चली गई है। आपको यकीन नहीं आएगा कि डायमंड हो, टेक्सटाइल हो, ऑलरेडी जॉब्स आर लॉस्ट, खत्म। और अगले आप हफ्ते 10 दिन तक, 20 दिन तक, 1 महीने तक आपके पास एक ही खबर आएगी, यहां इतने जॉब गए, यहां इतने जॉब गए, यहां इतने जॉब गए, यहां इतने जॉब गए। सरकार परेशान हो जाएगी कि इसको कैसे, ये जो डैमेज हो रहा है इसको कैसे संभाला जाए। मोदी सरकार की जो मूर्खता थी अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के समझौते को ना करने की, आज हमारे गले की फांस बन गई। एक ऐसा लीडर जो कोई डिसीजन नहीं ले सकता है इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में, जो एआई की दुनिया है। आप 6-6 महीने से अमेरिका के साथ डील करना चाहते थे, लेकिन किसी फैसले पर नहीं पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ संकेत दिए कि अब इंडियन गुड्स पर भारी टैक्स लगाया जाएगा। इसी डर से आज एशियाई बाजारों के साथ साथ भारतीय बाजार भी दबाव में खुले। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की तौहीन कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने हमें पाकिस्तान के साथ बराबर खड़ा कर दिया। जी हां, एक बार फिर कहा कि मैंने ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध रोका, और हमारे विदेश मंत्री खामोश हैं, हमारे प्रधानमंत्री खामोश। सुनिए, शायद 30वीं या न जाने 35वीं बार या 40वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को दोहराया कि मैंने 7 जंगें रुकवाई, जिसमें भारत और पाकिस्तान की जंगें थी, वहां प्लेन्स गिर रहे थे और मेरी वजह से ये सब हुआ। सुना जाए। But we stopped a lot of wars, including, you think about it, India and Pakistan, which was probably 2 weeks away from being a nuclear war. They were shooting down airplanes all over the place. So I'm very proud of that. इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि शेयर बाजार का क्या हाल है दोस्तों, खबर आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप ने चला ही दी कलम, रूसी तेल खरीद पर 50% टैरिफ लगाने का नोटिस जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया भारत का प्लान। यही तो हम नहीं जानते कि भाई भारत का प्लान क्या है। यानी कि मोदी मीडिया लगातार कोशिश कर रहा है प्रधानमंत्री को बचाने की। प्लान क्या है? आपके सामने शेयर बाजार के हालात है, इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि शेयर बाजार के क्या हालात है। हमारे मछुआरे जो 2 करोड़ थे, जो श्रिम्प भेजते थे, 22,000 करोड़ का माल, मर गए। लाल किले से क्या कहा था, मैं अपने मछुआरे भाइयों को मरने नहीं दूंगा, मैं दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा। मछुआरे मर गए, खत्म हो गया, कहानी खत्म कर दी साहब। जो आदमी लाल किले की प्राचीर पे खड़ा होकर झूठ बोलता हो, उसके बारे में क्या कहा जाए। अल्टीमेटली मछुआरों को कुर्बान कर दिया गया। मैं अपने किसान भाइयों को कुर्बान नहीं कर सकता, उनके हितों का ख्याल रखूंगा। 3 ही तो फसलें थी उसमें, एक सोयाबीन, एक मक्का, एक कपास। कपास में भारत सरकार ने छूट दे दी, 0% ड्यूटी कर दी। तो 1/3 तो बात मान लिया ना आपने किसान की, 1/3 बात तो आपने मान ली। अब 2 ही फसल बची, एक सोयाबीन और मक्का। मोदी उसमें भी साइन करेंगे आज नहीं तो कल, जितनी मर्जी धांधलेबाजी कर ले। चीन की गोद में जाके आपको रास नहीं आएगा, चीन तो धोखेबाज है भैया जी, आप जो मर्जी कर लो। अमेरिका को छोड़ा तो ईयू भी तुम्हारे साथ में नहीं रहेगा, यूरोपियन यूनियन भी तुम्हारे से अलग हो जाएगा, ये तो पक्की बात है। तो करोड़ों लोगों की अब काली दीवार। वही बात जो मैंने पहले आपको बताई है कि अगर यूरोप का कोई मुल्क भारत का साथ देगा तो अमेरिका के कहर से वो भी नहीं बच सकता, क्योंकि सीधी सी बात है, अमेरिका जितनी भी प्रोटेक्शन है यूरोप की वो अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका प्रोटेक्शन हटा देगा, नेटो को फंड देना बंद कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ये कह चुका है कि अपने अपने फंड्स दो। अब जब वो रोकेगा तो फिर तकलीफ यूरोप को पहुंचेगी, एकदम से बर्डन आएगा। और यूरोप के कई ममालिक में इस वक्त रिसेशन चल रहा है। रोजगार चले गए, आप क्या करोगे? आपके हाथ में अब कुछ बचता ही नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मगर ये खबर जिसमें रूस को लेकर बाह मरोड़ रहा है अमेरिका, आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत से होने वाले आयात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के संबंध में एक नोटिस जारी किया है। जुर्माने के तौर पर लगाया गया यह टैरिफ 27 अगस्त को 12:01 पर लागू किया जाएगा। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि नए टैरिफ रूसी संघ की सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को धमकियों के जवाब में थे और भारत को उस नीति के हिस्से के रूप में टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि होमलैंड सिक्योरिटी ने अपने बयान में क्या कहा है, आपकी स्क्रीन पर। उनका कहना है कि इस दस्तावेज के अनुबंध में निर्धारित शुल्क यानी टैरिफ भारत के उन उत्पादों के संबंध में प्रभावी हैं जो उपभोग के लिए दर्ज किए गए हैं या उपभोग के लिए गोदाम से 27 अगस्त 2025 को पूर्वी डेलाइट समय 12:01 या उसके बाद निकाले गए हैं।
लग गया जी टैरिफ, वही हुआ जिसका इंतज़ार था भारतीयों को भी कि लगता है कि नहीं लगता। और सुबह ही सुबह बम जो फोड़ा है ट्रंप ने भारतीयों के ऊपर, 25 को 50% कर दिया है। और बातें ये सामने आ रही हैं कि वो इसे 75% पर लेकर जाएगा। अब गोबर आर्य का रोना सुनेंगे ज़रूर जल्द ही कि वो इस पर क्या कुछ कह रहा है। वो भी नरेंद्र मोदी के फेवर में कोई ज़रूर बात निकाल के ले आएगा, वो भी आपको दिखाते हैं इस सारे मामले। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।